हेलो गाइस, आज मैंने पॉलिटी के कुछ चैप्टर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज, संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत को मैंने पढ़ा है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो कहाँ से ली गई है, और जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इमरजेंसी प्रोविज़न, ये फेडरल सिस्टम, कंकरेंट लिस्ट, प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये सब कहाँ से लिया गया है, मतलब व्हाट इज़ द सोर्सेज, क्या कहाँ के हैं। तो सबसे पहले हम अमेरिका का देखेंगे कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। जैसे कि प्रस्तावना के शब्द जो हैं, हम भारत के लोग, ये अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। और मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसको मैं रिवाइज कर रही थी। उसके बाद आता है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो ये एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया, अक्सर क्वेश्चन आता है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ब्रिटेन से लिया गया है, मतलब भारत के संविधान में। और फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसका प्रावधान लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया। फिर कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। अभी यही सब मैं पढ़ रही हूँ, उसकी और रिवीजन कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। समवर्ती